मेरी आवाज आ रही है? हेलो। चलिए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। इनसाइड अ ड्रॉप कोई लिक्विड ड्रॉप है और फिर बाद में हम सोप बबल पे भी समय मिलता है तो आज ही बात करेंगे। तो ड्रॉप के अंदर ज्यादा प्रेशर जो है वो कितना है बाहर के मुकाबले, उस पे बात करनी है। कार्तिकेय मेरी आवाज आ रही है? हेलो। और कार्तिकेय मेरी आवाज आ रही है इसमें? चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। उसको मैथमेटिकली समझना जरूरी है, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कुछ चीजें ज्यादा हैं। तो मैं एक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ मैथ्स का, ताकि आप आराम से समझ सकें हम किस पे बात कर रहे हैं। तो बच्चों, मैथ्स में एक कंसेप्ट आता है प्रोजेक्शन। आप लोगों ने समझा है? प्रोजेक्शन तो ये समझना जरूरी है इसके लिए। सपोज ये लाइन है मेरे पास, दूसरी लाइन ये है, ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है। ठीक है। और मुझसे पूछा जाए अगर कि ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन कितना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी डी, तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। ए से परपेंडिकुलर डाल दीजिए सी डी पर, ये आ गया। बी से भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये आ गया। तो ये जो मान लो इसको पी क्यू कह लो, तो जो पी क्यू दूरी है यही प्रोजेक्शन है। तो किसी एक लाइन का दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन देखना है, तो उसके जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये जो गैप है इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया ये? अच्छा। यस सर। अब इसमें थोड़ा सा इसको और बेहतर करते हैं बच्चों। तो लाइन का प्रोजेक्शन था, इसके बारे में डिटेल जो होगी वो नेक्स्ट ईयर वेक्टर होता है मैथ्स में, वहां आएगा। सरफेस का प्रोजेक्शन देखते हैं अब, क्योंकि आज हमें सरफेस का ही प्रोजेक्शन देखना है असली। वो तो लाइन का था, मान लेते हैं ये मेरे पास सरफेस है कोई, इसका प्रोजेक्शन भी देखना होगा। तो हर एड से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो नीचे जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो नीचे बनेगा फिर वो ऊपर वाले का प्रोजेक्शन है। तो आपकी जो टेबल है उसमें देख लीजिए, जो टेबल टॉप है उसके ठीक नीचे चारों तरफ से जो नीचे का रीजन होगा वो उसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा। अगर मैं हेमिस्फेयर लूं, ये हेमिस्फेयर है, ये सेंटर है। तो इसमें अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस, तो बच्चों हर पॉइंट से कर्व्ड सरफेस के नीचे जो परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये फ्लैट सरफेस नीचे वाली आ जाएगी या नहीं? यस सर। ए बी सी डी ए, सोचिए तो। कर्व्ड सरफेस है, उसका प्रोजेक्शन का मतलब
क्राउड सरफेस के हर पॉइंट से नीचे फर्श पे परपेंडिकुलर डालिए तो नीचे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा नहीं बेस में। यस सर। बस बच्चों मुझे एक्चुअली यही समझाना है यहाँ, क्योंकि मेरे पास हम्म, जो ड्रॉप होगी वो स्फेरिकल मानेंगे हम, छोटी सी ड्रॉप। उसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा तो हेमिस्फेयर, तो मुझे प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा पहले यही समझा लेते हैं। तो प्रोजेक्शन पे वैसे मैथमेटिक्स में काफी कुछ चीजें हैं अभी समझने के लिए, लेकिन ज्योमेट्रिकली ये समझ में आ गया कि भाई जिसका भी प्रोजेक्शन देखना है उसका हर पॉइंट से नीचे फर्श में परपेंडिकुलर डाल दो। तो जो नीचे स्ट्रक्चर बनेगा, आप ऐसे समझ लो कि कोई चीज है, उस चीज जो ठीक 12 बजे जब सर के ऊपर धूप होती है, जो वर्टिकल उस समय जो छाया बनेगी वो प्रोजेक्शन हुआ फिर। सरल शब्दों में क्लियर हो गया ना? यस सर। हम्म, चलो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें चाहिए। तो हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप की बात कर रहे हैं। काफी शानदार कंसेप्ट है बच्चों। तो मेरे पास कोई ड्रॉप है, ये सर्कुलर ड्रॉप है, आर रेडियस मान लेंगे इसका। ठीक। और हम क्या करते हैं, काल्पनिक तौर पर मान लेते हैं इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया मैंने। तो बांटा मतलब ऐसा कोई छोटा सा सेव जैसा कुछ होता, तो हम ऐसी सरफेस से बांटते ना, चाकू से बनता तो बीच में ऐसी सरफेस बनती या नहीं, सोचिए। यस सर। हाँ, तो ऐसा ही समझिए कि ये सरफेस ये बन गया। तो ये ए बी सी डी, यहाँ ई, एफ नहीं लिखते जो फोर्स के लिए है तो जी। तो एबीसीडी क्या है, पहले ड्रॉप है, आप ध्यान से समझिएगा। पहले पूरी ड्रॉप है गोल, और उसको बीचों बीच से काट दिया, तो बीचों बीच वाला जो प्लेन है वो ABCDA है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। अच्छा, मैं कोई एक दो बराबर हेमी हैं, किसी एक को ले लेंगे और फिर उसकी स्टडी करेंगे, उस पर कौन कौन से फोर्स लगे, नेट फोर्स कितना हुआ। तो हम देखेंगे कि बाहर का और अंदर का जो फोर्स है उसका अंतर है। तो लिखिए प्लीज, लेट अस कंसीडर। Let us consider a spherical drop of liquid with radius मान लेते हैं, ऑफ रेडियस R मान लीजिए। ठीक है। तो मैं छोटी ड्रॉप मान के चल रहा हूं, तो छोटी ड्रॉप में होता क्या है कार्तिकेय, कि हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो छोटी ड्रॉप स्फेरिकल मानी जा सकती है। तो फॉर्मूले स्फेयर वाले लग जाएंगे, समझ में आया? यस सर। लिख देते हैं, इफ द ड्रॉप इज स्मॉल, इफेक्ट ऑफ gravity can be neglected effect of gravity can be neglected and the drop is considered, कैसी मानेंगे फिर? सर स्फेरिकल। considered spherical। चलो ठीक है। तो हम स्फेरिकल ड्रॉप मान के काम कर रहे हैं।
तो मैं अब स्ट्रो स्फेरिकल हो गया, पहले तो इतना समझ में आया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रो एक बीचों बीच में दो बराबर हेमिस्फेयर में बांट रहा हूँ, और जो बीच वाली कॉमन प्लेन है वो ABCDA है। ये बात समझ में आ गई ना? Yes, sir. तो इसको अब नई लाइन से लिखते हैं। लेट अस इमेजिन a diametric cross section, diametric क्रॉस सेक्शन, क्या नाम देंगे? ABCDA, such that ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू, ड्रॉप किसमें डिवाइड हो गई? Sir, दो hemispheres में. इनटू टू हेमिस्फीयर्स। तो दोनों की जो सरफेस है वो कॉमन सरफेस है ABCD, ठीक हो गया? तो जो हेमिस्फेरिकल सरफेस हैं दोनों एक दूसरे को सरफेस टेंशन की वजह से अट्रैक्ट करेंगी। Yes, sir. तो ये बात भी लिख लेते हैं फिर, देखिएगा। ईच हेमिस्फेरिकल सरफेस, ईच हेमिस्फेरिकल सरफेस pulls the other hemispherical surface, pulls the other hemispherical surface due to surface tension, due to सरफेस टेंशन। चलो ये तो ठीक है, ये तो बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया। तो अब दो हेमिस्फेरिकल हैं, उनमें से किसी भी एक को हम ले लेते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो नई लाइन से लिखेंगे, सपोज वी टेक या वी स्टडी, हम स्टडी कर रहे हैं, वी स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ हेमिस्फेयर, कौन सा हेमिस्फेयर? ABCDAGAEC। देखिए तो कौन सा? ABCDAE, समझ में आया? Yes, sir. लेफ्ट हेमिस्फेयर ले लिया, मतलब किसी को भी ले लो, या राइट ले लो या लेफ्ट ले लो, एक हेमिस्फेयर को हमने ले लिया है। इस पर कौन कौन से फोर्सेज लगे हैं उसकी बात करते हैं। फोर्सेज acting on the surface are, चलो पहला, एक बार बताओ, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उस पर राइट अपनी ओर खींचेगा या नहीं उसे? Yes, sir. ठीक। लेफ्ट के जो लेफ्ट हेमिस्फीयर के भी लेफ्ट में तो हवा है ना बाकी, फिर अब Yes, sir. क्योंकि ये ड्रॉप हवा में है, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर के भी जो लेफ्ट में हवा है वो भी उसे दाहिनी तरफ धकेल रही होगी। हवा कहाँ को धकेलेगी भाई? लेफ्ट साइड हवा है, राइट साइड ड्रॉप है, तो वो ड्रॉप पे धक्का मारेगी या नहीं वो हवा भी? Yes, sir. तो बच्चों यहां पर गौर करिए, जो राइट हेमिस्फीयर है वो भी राइट को अपनी ओर खींचेगा, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगा होगा फोर्स,
और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर के बाहर हवा है वो भी उसको दाहिनी तरफ भी मार रही होगी। तो दो Yes. फोर्स तो ये हो गए, क्लियर हुआ या नहीं पहले? अभी एक और आएगा, जो अंदर मटेरियल भरा है वो भी तो बाहर को ले जाएगा धक्का। Yes. इतना समझ में आया? मैं लिख दूं? Yes, sir. चलो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, कौन कौन सा फोर्स है उसको हम F1 ले लेते हैं। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस सरफेस आर, ऊपर से हमारा सेंटेंस चल रहा है तो मैं उसको मान लेता हूँ F1। और ये F1 क्यों होगा? ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू surface tension of the surface of the right hemi of the surface A B C D A G। जो राइट वाली सरफेस है, जी लिखने का मतलब राइट साइड वाली सरफेस था। कौन, मैं ये भी लिख देता हूँ इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट। ठीक हो गया साहब। एक तो ये फोर्स लगा होगा, आप विजुअलाइज करिए। दूसरा कौन सा फोर्स लगा होगा? F2 ड्यू टू क्या? The air. एयर आउटसाइड द सरफेस Pushing the hemisphere to the right. A B C D E लिख दूं? Yes, sir. अच्छा, और एक फोर्स और लगेगा जो अंदर मटेरियल भरा है इस ड्रॉप के अंदर, उस फोर्स को मैं F3 कर रहा हूँ। F3 ड्यू टू द लिक्विड, ड्यू टू द लिक्विड इनसाइड द सरफेस A B C D E। इसके अंदर जितना लिक्विड भरा हुआ है उसकी वजह से। चलो ठीक, अब हम तो क्या करते हैं देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। ठीक, जैसा बन गया ऐसा कर लेते हैं। ये ठीक बन रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा। Yes, sir. समझना ही मेन है यार, और कुछ है भी नहीं है। इसे मैं ऐसे बी डी, ये ए, और इधर तो इस सरफेस पर जो फोर्स लग रहा होगा राइट वाला खींच रहा होगा, पहला F1 की बात होती है, तो बच्चों वो इस टाइप का होगा या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इस सरफेस में अगर मैं छोटा सा पोर्शन ले लूं बच्चों, छोटा सा पोर्शन यहाँ ले लिया, कहाँ को गया? इसमें तो एंडू का ऑप्शन भी नहीं है क्या? ऐसा क्या हुआ फिर? एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं मैं, DL लंबाई बाउंड्री पर। तो इधर को जो टेन फोर्स लगेगा वो कितना होगा? लंबाई बहुत छोटी ले ली हमने, तो आप लोगों ने रफ में बता दो, F/L इक्वल टू क्या पड़ा है? Sir, yes. तो फोर्स तो वही ठीक है, F1 है अभी,
तो जो फोर्स है हमारे पास वो कितना होगा, एस इंटू DL. डी एल। तो एस इंटू डी एल कहाँ को ले रहा है, डी एल लंबाई पर, इसको ऐसे लिख लीजिए एस टी एल, राइट साइड हुई डी एल पे, लेंथ पे छोटा सा। तो बच्चों ऐसी पूरी बाउंड्री का मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एस डी एल। Yes, sir. एस तो बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ डी एल। Yes, sir. ये डीएल जैसा छोटा छोटा जोड़ के पूरी बाउंड्री बन जाएगी नहीं हेमिस्फीयर की। Yes, sir. बाउंड्री कितनी हुई, सर्कुलर है तो Sir, 2 pi r. 2 पाई आर हुई या नहीं, क्योंकि आर रेडियस था। Yes, sir. तो ये वो फोर्स है बच्चों जो राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पे लगा रहा था, अपनी ओर खींच रहा था। क्या ये क्लियर हुआ, यही F1 है भाई। F1 क्या लिखा है आपने, पढ़ो, पहला पॉइंट सामने लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम में इतना बना लीजिए, मैं लिख देता हूं इसको। बना लिया। Yes, sir. तो अब हम एक एक करके बेसिकली निकाल रहे हैं, F1 कितना होगा, F2 कितना होगा, F3 कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है हमने। पहले हमने ये तय किया कि इस पर कौन कौन से फोर्स लगे। अब हम निकाल रहे हैं कि ये फोर्सेस की मात्रा होगी कितनी। ठीक है ना। ये साइड वाला जो मैं लिखा रहा हूँ वो मत लिखो, क्योंकि वो तो मैं कराऊंगा अभी, वो तो डेरिवेशन का हिस्सा होगा। मैंने रफ में समझा दिया, पूरा क्लियर हुआ। Yes, sir. ठीक है, लिखिए द फोर्स पहले F1 के बारे में कर रहे हैं। ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू surface tension act on the points, कहाँ ऐड करेगा ये, acts on the points, कौन से पॉइंट्स पर, Sir, circumference. ऑफ द पेरीफेरी। ABCDA। Yes, sir. तो इसमें जो छोटा सा डीएल लिया उस पर कितना फोर्स लगेगा, एचडीएल। Yes, sir. द फोर्स ऑन एनी small part of this periphery equal to S into dl. So net force due to surface tension summation of STL, फिर वही जो मैंने लिखा था अभी। तो भाई हमारे पास नेट फोर्स ही F1 था, S सिग्मा डी एल, S इंटू 2 पाई आर, इक्वेशन 1 ये हो गया। दिस इज अलोंग, कहाँ को लगेगा, Sir, right अलोंग hemisphere. पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले दूं,
Yes, sir. ये लिख लो कि ये कहाँ को लगा, दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे बच्चों, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको। हम हेमिस्फीयर दोबारा बनाएंगे। अब मुझे कौन सा फोर्स निकालना है, जो बाएं तरफ की हवा लगा रही है ना। Yes, sir. चलो मैं वो बनाता हूँ, तो देखिए प्लीज। बहुत अच्छा नहीं बना पाया, लेकिन सेंस समझिएगा बाकी करना क्या है। ये एक्सरसाइज है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया यहाँ पर, ये एरिया है। ये एरिया जो है, इस पर सरफेस पर एरिया है, तो हवा इस पे लगा रही होगी ऐसे, ऐसे चाहिए सेंटर पर हो। Yes, sir. प्रेशर नॉर्मल, प्रेशर नॉर्मल जो भी है सेंटर से जाएगा या नहीं। तो मान Yes, लेते हैं इस पर प्रेशर कितना है, P1। ये प्रेशर यहाँ पर लगा है, और ये एरिया कितना है, थोड़ा सा पैच ले लिया सरफेस पे, ds। पहले ये निकालता हूँ कि कितना होगा। तो अब आप ये बताइए, अगर ये एंगल थीटा हो, तो P1 यार यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। हाँ, हम्म, तो ये भी थीटा होगा या नहीं। yes, sir. यहाँ पर P1 लगा है, तो P1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। Yes, sir. अगर मैं ठीक इसी थीटा पर इधर भी ले लूँ एक, और यहाँ भी बाहर से P1 उतना ही प्रेशर है, और ये एंगल भी थीटा ले लो, तो बच्चों इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, जिसमें इधर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। Yes, sir. तो इधर को प्रेशर कितना होगा, P1 क्रॉस थीटा, और इधर को प्रेशर ऊपर को Sir, P1 sin theta. P1 साइन थीटा। इधर भी ऊपर भी P1 क्रॉस थीटा, और नीचे को P1। आप कोई भी एक पैच लोगे तो सिमेट्री से ठीक वैसा ही पैच नीचे भी ले सकते हो ना, हमेशा पेयर वाइज। Yes, sir. तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और क्रॉस कंपोनेंट जुड़ जाएंगे। Yes, sir. ठीक हो गया फिर। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्रॉस कंपोनेंट की वजह से आएगा। पहले तो ये समझना मेन है। जल्दी बनाइए प्लीज, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास अभी। हो गया सर। आगे बढ़े, बना दिया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। मेन यही समझना है, बाकी कुछ है नहीं बहुत ज्यादा।
तो लिखिए प्लीज, सपोज द प्रेशर जस्ट आउटसाइड द सरफेस, क्लाउड सरफेस बी P1, just outside the curved surface बी P1। ये P1 है, ठीक है। तो we can take two symmetrical patches in such a way that sine components are cancelled out while cosine components are added up। ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक। तो नेट फोर्स निकालेंगे, तो F2 क्या है? नेट फोर्स ऑन क्लाउड सरफेस फ्रॉम आउटसाइड। ये बात Yes, समझ में आ रही है? yes, sir. अच्छा, तो वो कितना हुआ नेट फोर्स? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स क्या हुआ? Sir, pressure times it. एरिया। तो प्रेशर तो भाई P1 है, एरिया का मतलब क्राउड एरिया ना। Yes, sir. तो क्राउड एरिया की जगह पर हम वो ले लें उसका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ Curved surface. क्राउड सरफेस। हाँ, क्राउड सरफेस। तो क्या मैं इसे P1 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ F2 को? यही Yes, असली sir. काम है बच्चों। ये समझ में आ गया तो हो गया। क्लियर है? सर, पर हम इसे कार्तिकेय जी रिप्लेस कैसे कर रहे हैं सर? क्राउड सरफेस का प्रोजेक्शन, हाँ सर, क्योंकि मतलब हम सरफेस पे तो प्रोजेक्शन अलग क्यों ले अलग रहे हैं? है। सर मतलब हम कर्व्ड सरफेस क्यों नहीं ले रहे हैं, प्रोजेक्शन क्यों ले रहे हैं इसका? हाँ, क्राउड सरफेस ले लेते हैं अगर, तो भी उसका क्रॉस कंपोनेंट फिर वही आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हाँ, यस सर। हाँ, तो वो मैथ्स की वजह से मैं कुछ चीजें अवॉइड कर रहा हूँ। जैसे मैं 3D जिस समय पढ़ाता हूँ ना, भाई मेरा असली काम तो मैथ्स ही पढ़ाना है वैसे तो, ठीक है। तो P1 क्रॉस थीटा इंटू जो आपका क्राउड सरफेस एरिया है, तो उसमें P1 तो रहेगा, बाकी जो क्रॉस इंटू आपका 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर का क्रॉस कंपोनेंट मिला के पाई आर स्क्वायर बन जाता है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, ये हम लोग करते हैं जब बीएससी के स्टूडेंट्स को रेडिएशन पढ़ाते हैं, डिफ्यूज रेडिएशन।
तो वहां मैं कराता भी हूँ मैथमेटिकली, लेकिन आपको इतना मैथमेटिकल शायद मैं नहीं करा पाऊंगा। तो मैंने इसलिए शुरू में मैथ से अलग से समझाई कार्तिकेय। मैंने कहा टॉर्ड सरफेस का प्रोजेक्शन फ्लैट सरफेस है, बस ये समझ लो। ज्योमेट्रिकली समझाया, मतलब मैंने आपको ज्यादातर मैथमेटिकली नहीं समझाया। हाँ सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये F2T डायरेक्शन भी अलोंग पॉजिटिव एक्सिस हो रही है नहीं? यस सर। लिख लो भाई ये भी, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। अब जो अंदर लिक्विड है उसकी वजह से हेमिस्फेरिकल सरफेस जो है उस पर पड़ने वाला फोर्स कितना होगा? F3 नेगेटिव एक्सिस में होगा, हाँ, क्योंकि पूरा हेमिस्फेरिकल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है। दो फोर्स राइट साइड में आप देख चुके हैं, तो इस तरह नेट फोर्स अगर तीसरा भी राइट में ही होता तो नेट फोर्स में तो चल देती हर समय। हाँ यस। इक्विलिब्रियम में है, जस्टिफाइड है कि ये लेफ्ट में होगा। तो लिखिए द रिजल्टेंट फोर्स, सिमिलरली लिख दो, या पहले मेन पॉइंट ये है, सिमिलरली द रिजल्टेंट फोर्स on curved surface due to liquid inside, due to liquid inside। इसी तरह से हम निकालेंगे F3, तो वो भी वैसे ही आ जाएगा, उसका प्रेशर मान लेंगे हम कुछ P2, P2 प्रेशर होगा, और बाकी क्राउड सरफेस का प्रोजेक्शन वही पाई आर स्क्वायर ही आएगा। यस सर। और ये कहाँ को होगा? अलोंग सर नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस। इन द इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, अब हो गया यार पूरा कैलकुलेट, बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये। इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन थोड़ा हिस्ट्री मैथ्स की डिमांड बहुत ज्यादा है ना इस डेरिवेशन में। जो पहले वाले दो थे वो राइट साइड में थे, F1 प्लस F2, तो न्यूमेरिकली F1 प्लस F2 इक्वल टू F3 होगा या नहीं? यस सर। लिख लीजिए F2 इक्वल टू F3। F1 कितना है बच्चों, पीछे निकाला है आप लोगों ने? 2 पाई r इंटू एस, 2 पाई r इंटू एस, प्लस F2 कितना आया? P1 इंटू पायर। F3, सर P2 इंटू पायर स्क्वायर। तो P2 माइनस P1 कर दीजिए, इक्वल टू 2s अपॉन r आ जाएगा। जबरदस्त रिजल्ट है ये सरफेस टेंशन में। किसी स्मॉल ड्रॉप में अंदर प्रेशर P2 है और बाहर से P1। अंदर से बाहर को कितना लगा है? P2। और बाहर से अंदर कितना लगा है? सर P1। P1। तो नेट फोर्स P2 माइनस P1 होता है। तो ड्रॉप में बाहर अंदर ज्यादा प्रेशर होता है या बाहर? सर बाहर। नहीं, अंदर। P2 माइनस P1 कर रहे हो भाई। हाँ यस सर अंदर। किसी लिक्विड ड्रॉप में ज्यादा प्रेशर कहाँ से कहाँ को होता है? अंदर से बाहर। बाहर को ज्यादा होता है और बाहर से अंदर को कम होता है। और नेट, ये नॉर्मली एयर की बात हो रही है, हाँ भी एयर मीडियम मानते हुए हम सोच रहे हैं। तो P2 माइनस P1 2s अपॉन r हो जाएगा। किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे और सरफेस टेंशन पे लिक्विड के। बहुत अच्छा डेरिवेशन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, कि सवाल ऐसे भी आ सकता है, दैट इज, इसमें प्रूव दैट लिखना रह गया, बाकी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ये लिख लीजिए, द प्रेशर
inside the surface is greater than the pressure outside the surface by an amount, कितना amount? सर 2s अपॉन हाँ, 2s upon r. तो एक्सेस प्रेशर कितना है अगर पूछा जाए तो एक्सेस प्रेशर P2 माइनस P1 हुआ ना? यस सर। ठीक, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है यहीं पर, क्वेश्चन लिखिए प्लीज, छोटा सा है, अभी हो जाएगा, अभी टाइम है आपके पास थोड़ा सा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एक्सेस प्रेशर inside a mercury drop, inside a mercury drop of radius 2 mm of r equal to 2 mm. S दिया है 0.464 न्यूटन पर मीटर। तो एक्सेस प्रेशर पूछा है बच्चों, तो मतलब क्या पूछा है? सर P2 माइनस P। तो वो कितना हुआ? 2s अपॉन r 2, एस टी जो पर 0.464 अपॉन रेडियस कितना लिखेंगे आप? 2 मिलीमीटर है तो 10 की पावर -3। मीटर हो गया। सीधे मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, ये है 464 न्यूटन, 64 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना एक्सेस प्रेशर है, 464 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना ज्यादा एक्सेस प्रेशर है। समझ में आया? यस। हाँ, अब इसमें वाटर ड्रॉप और सोप बबल वाले केसेज हैं। मुझे लगा आज 1.5 घंटे मिल जाता तो मैं ये भी कर चुका होता, क्योंकि सोप बबल की कहानी वाटर ड्रॉप से अलग है, तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बच्चों। अगर ये समझ में आया तो एक बार एस सी वर्मा को रीडिंग जरूर करनी है, ठीक है? यस सर। रीडिंग कर लो आराम से, आपको मजा आ जाएगा समझ में। चलिए ठीक है, फिर अभी इतना ही किया जाए। मैथ्स से क्या हाल है? सर ट्रिग्नोमेट्री तो हो गया, मैं अभी स्टैटिस्टिक्स कर रहा था। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी।